स्वागत है आप सभी का बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम आप स्टडी करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो कि पोलन ग्रेन से रिलेटेड हैं। जिसमें पहला है पोलन एलर्जी को हम डिस्कस करेंगे, पोलन वायबिलिटी को डिस्कस करेंगे एंड पोलन बैंक को हम डिस्कस करेंगे। सो आइए टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझें तो ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। इट मीन्स वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम पोलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पैलिनोलॉजी। पोलन एलर्जी को हम लोग है फीवर भी कहते हैं, जिसमें सिंपली गले में खराश, सर्दी, जुकाम ये सब का आभास होता है पोलन ग्रेन्स की एलर्जी के नाते। इसको डॉक्टर्स कहते हैं, या इसको हम लोग जनरली जो टर्म रिप्रेजेंट होता है मेडिकल साइंस में, तो सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें होता क्या है, तो ईच समर एंड स्प्रिंग सीजन में, फॉल के सीजन में, इट मीन्स व्हेन फ्लावर्स एट मेच्योरिटी, इट मीन्स फ्लावर अपनी मेच्योरिटी पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं। पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए, क्योंकि उनको क्या करना है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पहुंचना है। इट मीन्स एंथर से चल करके स्टिग्मा तक रीच करना है। इसके लिए वो एयर पॉलिनेशन, इट मीन्स विंड पॉलिनेशन का रास्ता चुनते हैं। और उस विंड पॉलिनेशन के समय क्या होता है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स एक साथ रिलीज होने से इट काजेस एलर्जिक रिएक्शन ऑन ह्यूमंस पे भी ये एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं। इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, इसको हम लोग पोलन एलर्जी कहते हैं। और सिम्पटम्स की बात करें तो वहां पे रनिंग नोज, स्नीजिंग, नेजल कंजेशन, रेड एंड वाटरी आईज इसके सिम्पटम्स में आते हैं। डिसऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब सांस से संबंधित जो है बीमारियां होती हैं पोलन एलर्जी से। एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे सीड ऑफ कांग्रेस ग्रास पार्थेनियम का नाम आता है, जो कि इंपोर्ट किया गया था बाहर से, और हियर एंड देयर ये स्कैटर्ड होकर के, इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्कैटर्ड होकर के ये पोलन एलर्जी का मुख्य कारण बनते हैं। इसके लिए अगर रेमेडियल, इट मीन्स हम लोग बचने का इससे प्रयास करें तो आउटडोर जाने से बचें। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो सनग्लासेस एंड माउथ पे मास्क वगैरह लगा के निकलें, जिससे आप पोलन एलर्जी से उनके सीजन में, जब पोलन एलर्जी का सीजन हो तब उनसे बचा जा सकता है। पोलन वायबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो पोलन वायबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। इट मीन्स ये पोलन ग्रेन्स की एबिलिटी है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, अपना फंक्शन परफॉर्म करना। अब पोलन ग्रेन्स का फंक्शन क्या है, डिलीवरिंग ऑफ मेल गैमेट्स। इट मीन्स मेल गैमेट्स की डिलीवरी करना, कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में। इट मीन्स कितने समय तक कोई पोलन ग्रेन, इट मीन्स एबल रहता है, अपने को एलाइव बनाए रखता है, अपनी एबिलिटी को लॉस नहीं करता है, क्या करने के लिए, मेल गैमेट्स को डिलीवरी करने के लिए एम्ब्रियो सैक में। ऐसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं पोलन वायबिलिटी। अब यहाँ पे बात करें पोलन वायबिलिटी की, इट वेरीज स्पीसीज टू स्पीसीज। इट मीन्स जो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है वो स्पीसीज टू स्पीसीज अलग अलग होती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट वगैरह में 30 मिनट्स में वायबिलिटी लॉस्ट कर देते हैं। एंड सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी एंड सोलनेसी एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो प्लांट्स हैं वो मंथ में अपनी वायबिलिटी को लॉस करते हैं या मंथ तक वाइबल बने रहते हैं। इट मीन्स एबल टू डिलीवरी इट्स मेल गैमेट इनटू द एम्ब्रियो सैक की एबिलिटी उसके अंदर बनी रहती है। और बात करें डेट पाम वगैरह की तो वो थाउजेंड्स ईयर तक क्या होते हैं, अपनी वाइबिलिटी को बनाए रखते हैं। एज अ फॉसिल भी उनको हम लोगों ने पाया है और ये अभी तक मिल रहे हैं। पोलन बैंक की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं क्रायो
प्रिजर्वेशन मेथड एंड क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड में पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाता है फर्दर ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करने के लिए। इट इज अ स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स फॉर मेनी ईयर्स, सालों तक पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी को हम लोग पॉलन बैंक में स्टोर करके क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड से ईयर तक उनको हम लोग वाइबल बनाए रख सकते हैं। इट इज अ स्टोर, क्या होता है इस मेथड में, पॉलन ग्रेन स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन और टेम्परेचर देखिए कितना लो होगा, -196 डिग्री सेल्सियस, जो कि फॉर ईयर तक पॉलन ग्रेन्स को वाइबल बनाए रखेगा। एंड लो टेम्परेचर रिड्यूसिंग द ग्रोथ रेट ऑफ अ सेल्स, जिससे ग्रोथ उनकी नहीं होगी, वो एज इट इज जैसे रखे जाएंगे वैसे ही बने रहेंगे। एंड जो क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स वहां पे हैं जैसे नाइट्रोजन वगैरह हैं, वो एजिंग को क्या करते हैं, डिले करते हैं। तो ये पॉलन बैंक्स में पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है फॉर यूज इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। एक छोटा सा शॉर्ट नोट आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाता है पॉलन किट के बारे में। तो पॉलन किट क्या होता है, इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स, इट मींस वो प्लांट जो इंसेक्ट पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। द एक्साइन, इट मीन्स यहाँ पे आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये जो एक्साइन लेयर है वो कवर्ड होता है किससे, येलोइश विस्कस एंड स्टिकी सब्सटेंसेस से। अब आप समझिए, क्योंकि एंथर से चल करके पॉलन ग्रेन्स को कहाँ पे पहुंचना है, स्टिग्मा पे पहुंचना है, विंड पॉलिनेशन इनको करना है। तो विंड पॉलिनेशन करने के लिए ऐसी एबिलिटी इनमें देखी जाती है कि ये कवर्ड होते हैं येलोइश विस्कस एंड स्टिकी सब्सटेंसेस से, इसको हम लोग पॉलन किट कहते हैं। वैसे एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, जो कि उनको क्या करता है, एज अ फॉसिल भी स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड एंड रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है कि उस पे एज अ फॉसिल उसको हम लोग प्रिजर्व करके पॉलन ग्रेन्स को रख दें तो भी वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होते हैं। पॉलन टैबलेट्स एंड बी पॉलन की बात करें तो ड्यू टू रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट मीन्स आप जानते हैं कि पॉलन ग्रेन्स बहुत ही रिच एंड न्यूट्रिटिव होते हैं, इसलिए ये यूज किए जाते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट बाय एथलीट एंड रेस हॉर्सेस टू एनहांस इट्स performance, and there are many pollen tablets and syrups are available in the market as a food supplement, जिसको कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये भी एक शॉर्ट नोट कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने सीखा पॉलन वाइबिलिटी के बारे में, पॉलन बैंक के बारे में, पॉलन एलर्जी के बारे में, पॉलन किट के बारे में एंड पॉलन टैबलेट्स के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। बायो पॉइंट से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेट करिए, अगले लेक्चर के साथ हम जल्द ही आपके सामने आएंगे।